दोस्तों, ये संसार अस्थायी है। हर चीज़ें जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, चाहे वह सुंदरता हो, धन हो या भोग विलास की वस्तुएं, एक दिन समाप्त हो जाती हैं। फिर भी हम इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं, मोह और वासना में जकड़े रहते हैं। इस मोह का सबसे बड़ा रूप है काम वासना, एक ऐसा बंधन जो मनुष्य के जीवन को कमज़ोर बना देता है, उसकी सोच को सीमित कर देता है और अंत में उसे दुख की ओर धकेल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस वासना के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि बाहरी सुंदरता का आकर्षण कितना नश्वर और क्षणिक है? अगर इन सवालों के जवाब आप भी तलाश रहे हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध के ज्ञान और एक अहंकारी राजकुमारी के जीवन का एक ऐसा प्रसंग है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि असली सुंदरता क्या है और वासना से मुक्ति पाकर हम कैसे सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल सकती है। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम माधवी था। उसकी सुंदरता का पूरे राज्य में ही नहीं, दूर दूर तक चर्चा था। हर दिन अनेक राजकुमार और योद्धा उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते थे, लेकिन माधवी को किसी से भी रुचि नहीं थी। माधवी का एक ही विश्वास था, उसकी सुंदरता और आकर्षण के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसके मन में अहंकार घर कर गया था कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी सुंदरता के मोह में ना फंसे। एक दिन राज्य के दरबार में खबर आई कि एक भिक्षु राज्य में आए हैं। उनकी आंखों में अजीब शांति थी। उनका तेज ऐसा था कि जिसने भी उन्हें देखा वह उनके सामने नतमस्तक हो गया। ये साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध थे। माधवी को लगा कि यह साधु भी उसकी सुंदरता के सामने हार मान जाएगा। उसने सोचा कि वह इस साधु का अभिमान तोड़कर दिखाएगी। वह सुंदर वस्त्र पहनकर कीमती गहनों से सजी हुई बुद्ध के सामने जा पहुंची। उसकी चाल में घमंड था, चेहरे पर एक मुस्कान जो मानो कह रही हो कि कोई भी उसके रूप से बच नहीं सकता। माधवी ने बुद्ध की ओर देखकर कहा, हे भिक्षु, क्या आप मेरे सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुए? बुद्ध ने शांत और गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, राजकुमारी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। माधवी ने कहा, बताइए, मैं सुन रही हूँ। बुद्ध बोले, शरीर का जो सौंदर्य तुम देख रही हो वह केवल भ्रम है। तुम्हारे रूप के 7 रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद तुम समझ जाओगी कि यह सौंदर्य कितना अस्थायी है। माधवी की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। उसने पूछा, कौन सी है वे 7 रहस्य? बुद्ध ने कहा, पहला रहस्य है, यह शरीर अस्थायी है। जैसे जल के बुलबुले क्षण भर में फूट जाते हैं, वैसे ही यह सुंदरता भी क्षणभंगुर है। एक दिन यह मिट जाएगी। माधवी का अभिमान थोड़ा डगमगाया। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा रहस्य यह है कि यह सुंदरता बाहरी है। अंदर तो हड्डियां, मांस और रक्त है। यह केवल तुम्हारी दृष्टि का धोखा है। माधवी का चेहरा गंभीर होने लगा। तीसरा रहस्य यह है कि शरीर रोगों का घर है। एक छोटा सा रोग इस आकर्षण को नष्ट कर सकता है। माधवी अब गहराई से सोचने लगी। चौथा रहस्य यह है कि बुढ़ापा इस सुंदरता को चुरा लेगा। युवावस्था का यह रूप हमेशा नहीं रहेगा। बुद्ध की बातों में सत्य था। माधवी के मन में अब डर समा रहा था। पांचवा रहस्य यह है कि यह शरीर मृत्यु के अधीन है। एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। छठा रहस्य यह है कि असली सुंदरता आत्मा की है। मन की पवित्रता में बाहरी सौंदर्य तो नासवर है। माधवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक आए। बुद्ध ने 7वां और अंतिम रहस्य बताया। 7वां रहस्य है कि काम वासना में फंसा व्यक्ति कभी सच्चा सुख पा नहीं सकता। मुक्ति केवल मोह और वासना से दूर होकर ही मिल सकती है। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए। माधवी के हृदय में परिवर्तन आ चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब इस मोह को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहती हूँ। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ राजकुमारी, स्वयं को पहचानो। मोह माया से मुक्त होकर ही जीवन का सच्चा आनंद पाया जा सकता है। उस दिन के बाद माधवी ने अपना पूरा जीवन सेवा, साधना और ज्ञान के मार्ग में लगा दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती कि बाहरी सुंदरता और काम वासना की जाल में फंसकर हम सच्चे सुख से दूर हो जाते हैं। अगर हम उनसे मुक्त हो जाएं, तो जीवन में वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए, असली सुंदरता आत्मा की पवित्रता में है।